जिस बंदे का भी माइंड है दुबई में आके लाइसेंस लेने का, ठीक है, कि वो दुबई आएगा, वो लाइसेंस लेगा और फिर वो 3,000 4,000 6,000 दिरहम बनाएगा। सही है, एड्स भी होते हैं, जो पाकिस्तानी हमारे जो लड़के हैं वो ज़्यादातर यही एड्स ही देखते हैं। और या फिर ये है कि कोई एक आधा कोई उनका कोई कज़न होता है, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, कोई भी होता है जो उनको बता रहा होता है कि मेरा भाई ये कमा रहा है या मेरा मामू ये कमा रहा है या मैं ख़ुद इतना कमा रहा हूँ, मैं तो दुबई हूँ। बहरहाल दुबई में जब आते हो ना आप, तो पहले तो आपको एक वीज़ा चाहिए जब आप आते हो। उसके बाद पहले तो आपको 6-7 लाख लगाओगे तो आओगे, ठीक है। लेबर में आना है, कचरा उठाने वालों में, सफाई करने वालों में, ठीक है, और ईंटें भट्टी का काम करने वालों में आना है तो उसके लिए 3-4-5 लाख लगता है। ऊपर आप सिक्योरिटी गार्ड या इसके अलावा कहीं भी आओगे तो आपको कम से कम भी 6-7-8 लाख लगता है पाकिस्तानी। फिर एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो है वो यही कर्ज़े ही उठा के जाता है, 6-7-8 लाख रुपए देता है, ठीक है। नगद तो उसके पास पड़े हो तो वो कारोबार ही कर ले। अगर वो नहीं कर रहा तो वो बहुत बड़ा कहता है बेवकूफ़ है। लेकिन जब आप इधर आ जाते हो तो आपको लाइसेंस के लिए भी कम से कम कितना 8 से 9 हज़ार दिरहम लगता है लाइसेंस का, ठीक है, छोटी कार का लाइसेंस है। उससे ऊपर अगर ट्रॉलर वगैरह इस तरह का लाइसेंस होता है वो ज़्यादा महंगा होता है। तो वो आप ज़ाहिर सी बात है अर्न करोगे, कमाओगे, ठीक है, उस पर टाइम लगेगा, साल भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की फैमिली कंडीशन जो है वो अलग होती हैं। हर बंदा 1,200 रुपये कमा के, 1,500 कमा के 1,000 नहीं बचा सकता, ठीक है। उसको घर भी बेचने हैं, उसको अपना खाना पीना भी उसी में देखना है, उसको कहीं को तो रिहाइश भी देखनी पड़ती है, ठीक है। तो वो कम से कम भी 2 ढाई 3 साल तो लगते हैं उस चीज़ में, जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो इसके लिए। फिर उसके बाद जब आप क्लासेस लेने लगते हो, फाइल ओपन करते हो लाइसेंस के लिए, तो आपको कम से कम भी 6-7-8 महीने चाहिए उसके लिए। साथ में वो आप पैसे भी दोगे, ठीक है, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। अब ये भी नहीं है कि लाइसेंस मिल गया तो लाइसेंस मिलते ही आपको जॉब भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे भी आप जाओगे, या तो आप टैक्सी वालों नया लाइसेंस उठाते हैं साल से पुराना, अगर नहीं है तो नया लाइसेंस उठाएंगे टैक्सी वाले, डिलीवरी वाले, ठीक है। जब आप टैक्सी लाइन में घुसोगे, ठीक है, कम से कम आपको कमर सीधा करते करते 1 साल से ज़्यादा लगेगा, ठीक है। कमर सीधा करने का मतलब है कि टैक्सी वालों के वीज़े के पैसे, ठीक है, आरटीए कार्ड की क्लासेस उनके पैसे, ठीक है, ये कटौती कराते कराते जो आप जब अपना कमाने जब लगोगे, जब बचाने लगोगे पैसे, 1,000 1,500 2,000 मंथली, ठीक है, तो कम से कम आपको पहला वीज़ा आपका 3 हिस्से कंप्लीट हो चुके होंगे, यानी कि 1.5 साल के करीब लग जाएगा। वो डिलीवरी हो, वो कोई भी हो, ठीक है, वो आपको करना ही करना है। उसके बाद या तो फिर आप फिर ऐसे करो कि फिर आप पूरा 1 साल वेट करो, लाइसेंस साल पुराना हो, ठीक है, तो कोई ना कोई कंपनी आपको 2,000-2,500 सैलरी के दरमियान उठा लेती है फिर साल पुराना होने के बाद। तो ये टोटल अरसा जो आपका लगता है, जिसमें आपने कमाया कुछ नहीं होता, सेविंग नहीं की होती, जो आप 7-8 लाख वो लगा के आते हो, 8-9 लाख का आप 6-7-8 लाख रुपए का आप लाइसेंस लेते हो, उसके बाद फिर 1 साल वेट करते हो। कम से कम आपको 4 से 5 साल चाहिए इस प्रोसेस के लिए, 4 से 5 साल। तो वही अगर जो आप 8-10 लाख रुपए लगा के आ रहे हो, ठीक है, तो गधे के बच्चों उधर ही कोई कारोबार कर लो। 8-10 लाख है अगर इधर आने के लिए है तो उधर ही कुछ कर लो, ठीक है, जिससे आप चलो 6 महीने नहीं कमाओगे, साल बाद कमाने लग जाओगे। साल पूरा नहीं कमाओगे तो दूसरे साल में कमाने लग जाओगे, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, मार्केट में आपको पहचान भी हो जाएगी आपकी। तो मेरी यही एजम्पशन है इस पर, यही मेरा तजुर्बा भी है। 3 साल, तीसरा साल है दुबई में, और मेरी राय से कोई भी इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन मेरे यही है, फ़िलहाल तक तो मेरा यही एक्सपीरियंस हुआ है दुबई के साथ। क्योंकि हमने इधर लाइसेंस भी बनाया है, हमने डिलीवरी की जॉब्स भी की हैं, हमने सिक्योरिटी की जॉब भी की है, ठीक है, और अभी भी स्टिल ढूंढ रहे हैं जॉब, ठीक है, और चल ही रही है, बचाया बचाया तो कुछ नहीं है। बाकी जो कह रहा है कि टैक्सी वाले, अब आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको टैक्सी की सैलरीज नज़र आएंगी 6,000 5,000 4,000, नहीं होता ऐसा। वो जब आप डिलीवरी वाले के पास भी जाओगे तो वो आप बोलेगा कि हम आपको फिक्स सैलरी दे रहे हैं 6,000 में से फिर यही सेम सिनेरियो है सबके साथ, ठीक है। जब आप 6,000 वाली सैलरी पकड़ते हो ना, तो फिर 500 रुपये आपका निकलता है रिहाइश का, 500 खाने का,
ٹھیک ہے، 1005 بچتا ہے، 5 میں سے 2000 کا پیٹرول جاتا ہے، 3 بچتا ہے، 3 میں سے پھر 1000 روپیہ وہ اپنا کوئی وینڈر فیس، کوئی گاڑی کی فیس، کوئی گاڑی کی ٹکپن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان میں چلا جاتا ہے، بچتا آپ کو وہی 1500 2000 ہی ہے ٹوٹل کر کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں تب کہہ رہا ہوں کہ جب کمپنی آپ کی کوئی ویزا کٹنگ نہیں کر رہی، کوئی RTA کارڈ کی کٹنگ نہیں کر رہی، کوئی آپ کو فائن نہیں پڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو 500 کا فائن لگ گیا، یہ کمپنی نے آپ کے ویزا یا کسی بھی کوئی کٹنگ کرنی ہے 500-600 کی، تو بس حساب برابر ہے، پھر لیبر کی اور آپ کی سیلری برابر ہے، تو یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ یوٹیوب پہ جو ٹوٹل یا پھر سوشل میڈیا پہ جو ٹوٹل سیلری بتائی جا رہی ہوتی ہے، وہ صرف آپ کو ایک ہنی ٹریپنگ کی جاتی ہے آپ کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا وہ، ٹھیک ہے۔ اویئرنیس کی ویڈیو ہے، کوشش یہی رہے گی کہ اویئر کر سکیں ہم۔